Now we will talk about sampling without replacement. A type of sampling in which the selected unit is not replaced to the population before selecting the next unit. In this sampling, the sampling unit cannot be selected more than once. All possible samples of size n drawn from the population of size capital N is given by the formula NCN or using the combination formula, that is n factorial or population size factorial divided by sample size factorial and factorial of difference between population size and sample size. For example, in a population containing 5 units, then all possible samples of the size 2 without replacement are 10. Now we compare our findings to verify that means of sample mean is equal to population mean, and in second property variance of sample mean is equal to variance of population divided by n and multiplied by finite population correction factor, which is population size minus sample size divided by n minus 1. Now we proceed to the exercise 2, sampling without replacement. For the population consisting of 5 numbers, as previous we have done with sampling with replacement, that is 2, 4, 6, 8 and 10, draw all samples of size 2 without replacement to verify the following condition. We will verify the first condition, that is mu of x bar is equal to mu, and the second condition is variance of sample mean is equal to sigma square divided by n multiplied by n minus n over n minus 1. सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले हम प्रोसेस करेंगे पॉपुलेशन को, और पॉपुलेशन के लिए हम उसका मीन और उसका वेरिएंस जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 2, 4, 6, 8 एंड 10, और पॉपुलेशन मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरत है समेशन ऑफ एक्स की, जबकि पॉपुलेशन के वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक्स की और स्क्वायर ऑफ एक्स। टेबल 1 में हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट की हैं, और इन्हीं को यूज़ करते हुए हम पॉपुलेशन वेरिएंस जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। पॉपुलेशन मीन का फॉर्मूला दैट इज समेशन एक्स ओवर एन, और उसका आंसर हमारे पास है 6। इसी तरह से पॉपुलेशन वेरिएंस जो है उसका आंसर हमारे पास 8 है। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और सैंपल जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना होगा। पॉपुलेशन के पैरामीटर्स में हम पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस जो है उसको कैलकुलेट करते हैं, और इसी तरह से सैंपल्स के लिए हमें ज़रूरत होगी मीन ऑफ सैंपल मीन और वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन। बॉक्स 1 और बॉक्स 2 में हमने पॉसिबल जो है सैंपल्स और मीन ऑफ पॉसिबल सैंपल्स जो हैं उनको कैलकुलेट किया है, और इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसमें एक सर्टन सैंपल साइज़ के साथ, जो कि यहाँ पर 2 है, हमारे पास मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हो सकते हैं, वो है कैलकुलेटिंग
we have calculated using the formula NCN और the combination formula। तो अगर हम यूज़ करें इस कॉम्बिनेशन फार्मूला को तो हमारे पास जो है फिगर्स जो है वो 10 आती है ऑल पॉसिबल सैम्पल्स की। By using the table of sample means, we can calculate or proceed with sampling distribution of sample means. Sampling without replacement में हमारे पास जो sample means हैं वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 और उनकी रिस्पेक्टिव जो फ्रीक्वेंसीज और टैलीज जो हैं हमारे पास वो रिस्पेक्टिवली 1 for 3 और 4 मीन के लिए फ्रीक्वेंसी 1 है, 5 के लिए फ्रीक्वेंसी 2, 6 के लिए 2, 7 के लिए 2 और 8 एंड 9 के लिए 1 है। इसी तरह से अगर हम फार्मूलाज देखें जो हमने कैलकुलेट करने हैं या उन चीज़ों की जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ fx स्क्वायर एंड fx बार। सैम्पलिंग मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज समेशन ऑफ x बार डिवाइड बाय समेशन ऑफ f। x बार की वैल्यूज़ हमारे पास है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे f के साथ। हम थर्ड कॉलम में देख सकते हैं हमने कैलकुलेट किया है वैल्यू ऑफ f x बार की और ये वैल्यू हमारे पास है 60 इसका सम। इसी तरह से वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसको फाइंड आउट करने के लिए वी नीड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स बार एंड एफ एक्स बार स्क्वायर। एफ एक्स बार हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं और एफ एक्स बार स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मली या तो एक्स का स्क्वायर को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दें या सिंपली एफ एक्स को दोबारा से x के साथ मल्टीप्लाई कर दें। दोनों सूरतों में आप एफ एक्स बार स्क्वायर को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड एट द एंड 390 इज ओवर सम ऑफ एफ एक्स बार स्क्वायर। इन फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए हम मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है 6 और इसी तरह से वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी वैल्यू हमारे पास है 4। एट द एंड जो हमारा क्वेश्चन था, इन दिस वी आर आस्क्ड टू वेरीफाई द टू कंडीशंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट रिप्लेसमेंट। फर्स्ट हमारे पास कंडीशन है म्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू और मीन्स ऑफ सैम्पल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन और दोनों सूरतों में हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो 6 है। सेकंड कंडीशंस के मुताबिक वी हैव टू वेरीफाई दैट सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू n माइनस स्मॉल n डिवाइड बाय कैपिटल N माइनस 1। अब अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस की 8 है हमारे पास डिवाइड बाय 2 दैट इज सैम्पल साइज एंड वी देन मल्टीप्लाई इट विद फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3 है और वो वही है जो हमने बॉक्स नंबर 2 में कैलकुलेट किया है फॉर वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से नॉर्मली हम उन तमाम वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनको वेरीफाई कर सकते हैं।